लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आखिरकार ट्रैक्टर रैली की अनुमति देनी ही पड़ी मोदी सरकार को और उनकी पुलिस को। कितनी कोशिशें करी किसानों को रोकने की, हर संभव प्रयास किया। पहले उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, सर्दी के अंदर आंसू गैस चलाई, सारी चीजें कर ली, मतलब पूरी जोर जबरदस्ती से उनको रोकने की कोशिश करी। जब वो बात नहीं समझ में चली तो फिर उसके बाद मीडिया, गोदी मीडिया से उनको किसी को खालिस्तानी तो किसी को आतंकवादी तो देशद्रोही बना के और उनके आंदोलन खत्म करने की कोशिश की गई। फिर आखिरकार अदालत का भी रुख लिया मोदी सरकार ने कि इनको किसी भी हाल में अनुमति नहीं दी जाए ट्रैक्टर रैली की। फिर अदालत की तरफ से भी जब इनकार हुआ तो आखिरकार अब मोदी सरकार को देनी पड़ी रैली की अनुमति। किसानों की परेड होगी पहली बार। 26 जनवरी को इतिहास रचा जा रहा है और मोदी सरकार को हमारे अन्नदाता ने घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है कि लिखित अनुमति दी है कि आप रैली निकाल सकते हैं, अनुमति देते हैं दिल्ली के बॉर्डर्स खोलने की। लेकिन उसके साथ इन्होंने अब गड़बड़ नहीं कर दी कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर डीजल नहीं दिया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली जो आएंगी चल के, जो ट्रैक्टर्स आएंगे तो उस पर राकेश टिकैत ने मतलब मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। दोस्तों, खुली चेतावनी यह दी है कि आप ये सारे के सारी चीजें मत कीजिए। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है उस दिन तो जिम्मेदार सरकार होगी। देख लीजिए पहले राकेश टिकैत को और उसके बाद थोड़ा सा क्या रैली में होने वाला है, कैसी परेड होगी, मैं आपको उसकी जानकारी भी दूंगा कि कैसे घुटनों पे ला दिया भाजपा को अन्नदाता ने इस देश के। राकेश टिकैत को पेट्रोल पंपों को ये आदेश कर दिया कि आप ट्रैक्टर को डीजल नहीं दोगे। ये तो गंभीर आरोप की किस्म का है किसानों के प्रति। मतलब सरकार क्या सरकार चाह रही है? मतलब डीजल ना देख कर ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता। ये गलत है भी सरकार ना बोले। देख रहा है सब किसान जितना आप तंग करोगे। बराए मेहरबानी करके इसको 1-8 घंटे में आदेश देकर इन्हें ट्रैक्टर को दिल्ली आने तो नहीं तो फिर अगले इलाज भी हुए। फिर हमारे पे फिर ये ना कहियो कि हमने ये नहीं कहा था। फिर हम दूसरा भी काम वहां पर करेंगे। जो किसान है वो सड़कों पर आएगा और ये हाईवे पाईवे जो चल रहे हैं सब बंद होंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। ये ना हो कि धरना भी एक जगह है, उत्तर प्रदेश में धरना भी इस जगह चले। एक सिफारिश ना करवाते फिर तो या तो इनको खोल दो बस अभी पेट्रोल पंपों को। और घरों से निकले भाई, अब वो नहीं रहा टाइम। अब तो निकल दो, लड़ाई जंग छिड़गी पूरी। अब अपने घरों से निकलो। दोस्तों, सुना आपने राकेश टिकैत को कि किस तरह से सरकार अभी भी गड़बड़ कर रही है और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये थोड़ा सा हमने आपको दिखाया है, लेकिन इसके जो बड़ा वर्जन है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये गड़बड़ी चलती रही कि डीजल नहीं दिया तो वहां 8-10 जगह आंदोलन होगा और उसके बाद सब सड़कों पर आ जाएंगे और आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए ये सब मत करो कि डीजल नहीं दो और जो जहां पर है वो वहां पर अपने गांव में, जिलों में रैली निकाले, परेड निकाले। और ये परेड कम नहीं होगी। जवानों की परेड से राजपथ तक जाने का उनका दावा है और उसके साथ ही एबीपी ने लिखा है 100 किलोमीटर लंबा होगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सुबह 10 बजे से शुरू होगा। हिंदुस्तान ने इसके बारे में डिटेल दी है। हिंदुस्तान लाइव जो है, जो हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी का अखबार है, उसने इस जीत के बारे में डिटेल में लिखा है। 26 जनवरी को 3 जगहों से शुरू होगी किसान ट्रैक्टर रैली। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ इजाजत दी। अब इन्होंने इसकी डिटेलिंग भी दी है। फाइनल अपडेट था इसके अंदर कि सिंगू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट है, टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट है और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट है। और दिल्ली, इस दौरान दिल्ली के अंदर कुछ दूर तक जाने की इजाजत होगी और इसके साथ साथ वो सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर एनडीटीवी ने लिखा है, राजपथ जैसा ही होगा ट्रैक्टर परेड का नजारा। सभी राज्यों के किसान निकालेंगे अलग अलग झांकियां। मुंबई में भी जुट रहे किसान। पूरे देश के अलग अलग कोने में अब किसान जो है वो 26 जनवरी को अपनी देशभक्ति दिखाता हुआ, जिससे कि बीजेपी को बड़ी परेशानी है, इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि किसान जो है वो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए निकल रहा है, अपनी देशभक्ति का जश्न मनाने के लिए निकल रहा है। 26 जनवरी को परेड में निकाल रहा है पूरे प्रदेशों के अंदर, राज्यों में और दिल्ली में भी। इससे कि जो खालिस्तानी एजेंडा था बीजेपी का वो तो फेल हो गया। बीजेपी बड़ी परेशान है कि भाई हमने तो इनको देशद्रोही घोषित किया हुआ था, ये तो लाल परेड की तरह परेड निकल, ये तो 26 जनवरी की परेड की तरह परेड निकाल रहे हैं। अब क्या होगा?
अब तो हमारा एजेंडा, गोदी मीडिया रो रही है दहाड़ दहाड़ के कि यार हम क्या करेंगे। अब इसमें कैसे इनको कह दें कि भाई देशद्रोही हैं, तो उसके लिए एक नई चाल चल दी। देखिए जी न्यूज ने क्या अपडेट किया है कल रात में, फार्मर्स प्रोटेस्ट अपडेट, और आगे लिखा है किसानों की ट्रैक्टर परेड पर पाक आतंकी संगठनों की नजर, 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए। मोदी सरकार की जो पुलिस है वो ये कह रही है कि साहब पाकिस्तानी जो लोग हैं, आतंकी संगठन, वो ट्रैक्टर रैली के अंदर उग्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 308 ट्विटर हैंडल बनाए हैं इन्होंने, और अब ये पाकिस्तानी एंगल ले आए जिसको गोदी मीडिया ने आगे पुश कर दिया है। इसी पर राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार किसान नहीं होगा, जिम्मेदार सरकार होगी और पुलिस होगी। तो साफ समझ लीजिए, कुछ गड़बड़ी करने से पहले, करवाने से पहले सोच लीजिएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपको क्या दिखाता है, दृढ़ संकल्पित अगर कोई होता है तो वो सरकारों को झुकाना का दम रखता है। किसानों ने साफ कहा था, अन्नदाता ने साफ कहा था कि हम परेड में हिस्सा लेंगे तो लेंगे, इसीलिए बोरिस जॉनसन साहब आए नहीं, कोई विदेशी मेहमान नहीं आ रहा। मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि डर गया हर एक इंसान किसानों से या देश के अन्नदाता से, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है हमारी तरह। उनको भी रिपोर्ट गई, उनको भी इनपुट गया। कुछ भी कह लो, कोरोना है, ये है, वो है, भारी कोरोना के अंदर प्रोग्राम्स बने, लेकिन आखिरी क्या था, जब दवाई आ चुकी है तब कैंसिल हो गया है। तो ये इतिहास में पहली बार है कि किसान के जवान के सामने किसान को आप लाए थे पीटने के लिए, जवान से किसानों को पिटवाने के लिए। अब वही किसान टैंकर्स के सामने अपने ट्रैक्टर्स लेके परेड करने की तैयारी कर रहा है। लाख आपने रोका, लेकिन वो आप उसको रोक नहीं पाए। आखिर आपको ही झुकना पड़ा, भाजपा को ही झुकना पड़ा, और इस देश के किसान को लिखित परमिशन मिली अब कि निकाल सकते हैं आप परेड। और वो किसान आज इतना जागरूक है कि उसने आपकी साजिश को भी बेनकाब कर दिया। कभी शार्प शूटर भेजे गए, उसने उनको पकड़ लिया, शार्प शूटर्स को जिनसे हंगामा करवाने के लिए जिनको भेजा था, पूरा प्लान बेनकाब हो गया। हर संभव प्रयास किया मोदी सरकार ने कि कैसे किसानों के आंदोलन को रोक दे, कैसे इनकी ट्रैक्टर परेड पर रोक दे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये काम हमारा नहीं है, और जब किसानों ने कह दिया कि आप रोकोगे तो भी हम आगे आएंगे, तो आज कल रात तक मोदी सरकार झुक चुकी थी। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं आपसे कि जब ये देश का किसान अड़ा रहेगा तो कृषि काले कानून भी वापस होंगे, ये भी देख लीजिएगा आप। बस इतना है कि कितना इंतजार कराएंगे, कितनी फजीयत बीजेपी अपनी और कराएगी, कितना अपने आप को और बेनकाब करेगी, ये आगे आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मजेदार चीज है कि साहब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने 308 ट्विटर हैंडल्स बनाए हैं किसान रैली को खराब करने के लिए। बनाए हैं तो पकड़ो उनको भाई, बेनकाब करो उनको, लेकिन किसानों को मत छुओ। हमारे देश का अन्नदाता जागरूक है, कृषि काले कानून तो वापस होंगे। अब इस देश में इतिहास रचा जा रहा है कि किसान परेड में शामिल होगा। पूरे राज्यों में झांकियां किसान की निकलेंगी, क्योंकि ये देश मूल निवासी का है और इस देश के किसान का है। आप इसको छीन नहीं सकते, किसी के अधिकार छीनना बंद कर दीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि लोगों को पता चले कि कैसे किसान की इतनी बड़ी जीत हुई है और गोदी मीडिया ने उसको एकदम दबा दिया है, एकदम खामोश हो गई है गोदी मीडिया, ताकि आपको पता नहीं चले। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।